नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते हम लोगों ने नागरिकता के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले घटना चक्र के क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? हम लोगों ने देखा है संविधान के भाग 2। ठीक है। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में? भाग 2। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान निम्न में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ठीक है। तो दोहरी नागरिकता? जी नहीं, दोहरी नागरिकता नहीं है अपने यहाँ। आर्टिकल 9 से भी और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के भी सेक्शन 9 से भी प्रतिबंधित है। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में नागरिकता की कौन सी विशेषता सही है? राष्ट्र तथा राज्य की दोहरी नागरिकता? जी नहीं, गलत है ये। राज्य की एकल नागरिकता? जी नहीं, ये भी गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता? जी हाँ, सही है। ठीक। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा? बिल्कुल की जा सकती है। देशीकरण द्वारा? जी हाँ, की जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल। और भारतीय बैंक में जमा करके? जी नहीं। तो 1, 2, 3 सही है। ठीक है। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ठीक दिए हुए हैं। जन्म 3, वंशक्रम सेक्शन 4, सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन, 6 देशीकरण और 7 भूभाग के सम्मेलन से। ठीक। भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है? जी हाँ। ठीक है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है? जी हाँ। ये 9 है और ये 8 है, सेक्शन 8, 9। किसी अन्य देश की नागरिकता? जी नहीं। सरकार की आलोचना करता है? जी नहीं। एक भारत के नागरिक होने के नाते आपका अधिकार है। तो 1 और 2 जो है नागरिकता खोने के वो बनते हैं। तो ऑप्शन सी। ठीक। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ठीक है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हैं केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं? जी नहीं, गलत है ये। आप राष्ट्रपति बन सकते हैं अर्जित नागरिकता के द्वारा भी। हाँ, अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, पर भारत में नागरिक होना चाहिए बस। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है उसे किसी भी प्रकार परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वंचन के तरीके बताए गए हैं सेक्शन 10 में। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही 9 में बताया गया देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तब भी। 10 में भी अगर आप झूठे छलावे से आपने हासिल किया या आप स्पाई हो या जेल में रहते हो कुछ समय तक, तमाम कंडीशन बताई गई हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? एक है उसके बच्चा जिसका विभाग भारतीय नागरिक है वो। भारतीय नागरिक विदेशी मुल्क की बनती है वो। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए? जी नहीं, उनको नहीं है ये। ठीक है। एक व्यक्ति का परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो इनको है ये सुविधा। यानी केवल सी हमारा आंसर है। ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी नागरिक हो गया तब आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके लिए ये व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांग को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। हाँ, तो ये आपको जब आप संविधान देखेंगे आर्टिकल 371 में ऐसे तमाम व्यवस्था की गई हैं। ठीक है। विभिन्न राज्यों को लेकर विशेष संबंध, जैसे 371 भी असम के बारे में है, सी मणिपुर के बारे में है, ए नागालैंड के बारे में है, जैसे डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, डी ई जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए, एफ सिक्किम से संबंधित है। ठीक है। आई से है, एच अरुणाचल प्रदेश से, जी एम सॉरी बहरहाल आप समझ गए हैं। ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राष्ट्रतंत्र हैं किंतु नागरिकता एकहरी है? जी नहीं। अमेरिका में जो है ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जो है दोहरी नागरिकता है। अगला है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बनना है कभी वंचित नहीं किया जा सकता? जी नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। सेक्शन 10 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो अमेरिका में। ठीक है। कौन नागरिकता के अर्जन है तो शर्तों को नियुक्त करने के लिए सक्षम है? तो संसद को व्यवस्था दी गई संविधान में ही। ठीक है। आर्टिकल 11 में दिया गया है ये। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो ये जो है 1 + 6/,
8 7 वर्ष कुल मिला के है, ठीक है। 1 वर्ष तुरंत और उसके पिछले 8 सालों में 6 साल, ठीक है। निम्नलिखित में किसे भारत नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार और किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है इसमें कोई भी सही नहीं है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ? तो ये तारीख आप याद कर लीजिए, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित करते हैं, 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्राप्त होती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019। ये अब क्विक रिवीजन सीरीज से नागरिकता के टॉपिक संबंधित क्विज देख लेते हैं। किन भाग 1 अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। अगला सवाल है, नागरिकता का अर्थ है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। जी हाँ। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के मताधिकार, ठीक है। संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, जी हाँ बिल्कुल। ये सारे अधिकार एक नागरिक को मिलते हैं अगर आप योग्य होंगे उसके, तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कारी नागरिकता का प्रावधान, जी हाँ ठीक है। संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन व प्रत्याग संबंधी अस्थायी उपबंध नहीं है, हाँ ये जो है आप संविधान में ना देखिए बल्कि संसद को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 11 के तहत, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाते हैं वो। संविधान का भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों से हुआ। भाग 3 नहीं, भाग 2, ठीक। भारत में जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य में शामिल होने से संविधान, जी हाँ सही है ये। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया संविधान में, ठीक है सही है ये। मुंबई की झोपड़पट्टियों में, ये सब आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। योलगा टेलिस केस था एक, तो उसमें जो है झोपड़पट्टियों में रहने वाले को आश्रय का अधिकार मिला था, आगे पढ़ेंगे आप। भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत का कोई भी नागरिक केवल सत्व त्याग अथवा वंचन द्वारा ही अपनी नागरिकता खो सकता है, जी नहीं। आप परित्याग भी कर सकते हैं, बर्खास्त भी किया जा सकता है सिचुएशन, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, 9 सेक्शन 9, तो भी बर्खास्त किया जाता है। अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता समाप्ति का कारण बन सकता है, ठीक, तो बिल्कुल सही है। संविधान प्रति आप अनिष्ठा दिखाएंगे, अर्जित नागरिकता है खासकर आपकी, तो आप वंचित हो सकते हैं। भारत के नागरिकता संदर्भ निम्नलिखित उतना विचार कीजिए। किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों के देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। देखिए किसी भी परिस्थिति वाली बात गलत हो जाती है कि क्योंकि विशेष परिस्थितियों में जो भी कंडीशंस लगाई गई हैं, ठीक है, सरकार चाहती है तो उसको बदल सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप जानेंगे ना कि 8वीं अनुसूची किसी भाषा का ज्ञान हो, 12 वर्ष से रह रहा हो, सारी बात यहाँ पे हालांकि जो ये दिया गया है ना, भारत सरकार उपयुक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है। अगर आपने कोई विशेष आपका जो है योगदान है विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति संबंधित, तो इनमें से किसी भी शर्तों का एक या सभी शर्तों का सरकार एक्सेप्शन बना सकती है, ठीक है, नागरिकता देने के लिए। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा, जी नहीं। अगर आप बनते हैं तो सरकार गजट में अगर घोषित करती है उसको, आप नागरिक अब स्वतः ही बन जाएंगे, आपको पंजीकरण कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन समाप्ति के प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार का, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। जब हम लोगों ने पढ़ा था नागरिकों को विशेष अधिकार कौन कौन से हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 और 29, 30। तो इसमें जो 9A है ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अंश है, ठीक है, जो ए दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 19 का अंश है, तो ये आप ब्रिटिश नागरिक को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्या है, वे कौन सा मूल अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे ये आर्टिकल 15-16, ठीक, ये इसको शिक्षण, ठीक है, सरकारी स्कूलों में शिक्षण, जॉब से संबंधित सरकारी नौकरियों से, ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, और ये 29 अल्पसंख्यकों के और संस्कृति संबंधी अधिकार है, ठीक। विदेशियों पर मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो ये सारे विदेशियों को भी मिले हुए हैं। 14 समता का अधिकार, 20-21 हाँ गिरफ्तारी से संबंधित जीवन का अधिकार, ये सारे हैं। शिक्षा का अधिकार, फिर आगे आप पढ़ते जाएंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख है, जी हाँ किया गया है। नागरिकता समाप्ति के 3 अधिकारों की बात की गई, हाँ की गई है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
शर्तें क्या क्या आप देख लीजिएगा। प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों विचार कीजिए। उन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है? जी नहीं प्राप्त है। ये कृषि अथवा बागान संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकते हैं? जी नहीं, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भाग ले सकते हैं? हाँ, NRI कोटे से आप ले सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 5 वर्ष बिताने होंगे। 5 नहीं 7 वर्ष है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कोई कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। गलत बात है, ये आर्टिकल वो सेक्शन 10 में बताया गया है ये, ठीक है। छल कर से प्राप्त कर रहे हो। 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा अंतर स्थापित OCI की श्रेणी के बारे में कौन से सही नहीं है? ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? जी नहीं, दोहरी नागरिकता नहीं प्रदान करता, ठीक है, ये गलत है। नागरिकता नहीं OCI होना। यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक है बिना नागरिकता के OCI कार्ड प्रदान करता है? जी हाँ, ये काम करता है। यह OCI को भारत में आम चुनावों में मतदान की अनुमति थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नागरिक नहीं मतदान कैसे करेंगे? ये OCI को भारत में बिना वीजा की यात्रा करने की मंजूरी देता है? जी हाँ, ये सही है। गलत पूछा है तो 1 और 3 गलत है। ऑप्शन बी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? वंशानुक्रम है, पंजीकरण है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना है, विदेशी नागरिकता, दोहरी नागरिकता? नहीं, ये नहीं है, ये तो खोने की है। 1955 के अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है? वंश, देशीकरण, जन्म पंजीकरण, सब चारों हैं, ठीक है। अगला, कौन से भारत के नागरिकों के विशिष्ट अधिकार हैं? निर्वाचन मताधिकार का प्रयोग? जी हाँ। राष्ट्रपति? जी हाँ। सार्वजनिक रोजगार में समानता? जी हाँ। आर्टिकल 16 भी हमने देखा था, 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीय नागरिकों के लिए विशिष्ट है। निम्नलिखित में कौन सा देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मानदंड है? 8वीं अनुसूची में अनुसूचित इस भाषा का ज्ञान होना? जी हाँ, दिया गया है, ये जाके देखेंगे जब। देशीकरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से पूर्व 12 माह के अवधि तक भारत में निवास करवा, तुरंत तौर पे 12 माह, वरना वर्ष की बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। 12 माह और 14 वर्ष पूर्व से भारत में रहा और उसके अंदर कम 11 वर्ष से कम आप नहीं देना चाहिए, ठीक है। 1 + 11/14 ये है। भारत की नागरिकता के संबंध में विचार कीजिए। किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहाँ भारतीय नागरिकों को देशीकरण नागरिकता हासिल करने रोका गया, किसी भी परिस्थिति, ये शब्द गलत है, एक्सेप्शन दिए गए हैं। विदेशी क्षेत्र पंजीकरण की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा एक व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता को 5 वर्ष से भारतीय समुद्र पारी नागरिक के रूप में पंजीकृत हो तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष भारत में रह रहा हो, भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा तो पंजीकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन करके। OCI के लिए 5 वर्ष लिमिट है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में किसका दावा संगत है? कोई व्यक्ति जो जन्म के आधार पर नागरिकता का दावेदार है, इसका जन्म 1 जुलाई 1997 को भारत में हुआ था और उसके माता पिता दोनों उससे भारत नागरिक नहीं थे, ठीक है। पहली बात तो मैंने जूस सुलाई और जूस 19 की बात की थी ना, तो भारत में जूस सुलाई की व्यवस्था जो है 87 के पहले थी, 1987 के, लेकिन उसके बाद से जो है माता पिता में किसी एक का नागरिक और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। वह व्यक्ति जो वंश के आधार पर नागरिकता दावेदार है, 11 सितंबर 97 को हुआ जन्म, तो उसकी माता भारतीय नागरिक थी, कोई दिक्कत नहीं है, माता पिता में एक तो है। वह व्यक्ति जो किसी भारतीय नागरिक से विवाहित है, हाँ, 7 वर्षों में भारत में, कोई दिक्कत नहीं है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का दावा, हालांकि या कुछ योग्यता बात, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही। ये जो है आपका आंसर है। कोई भारतीय जो शिक्षा भारत से किसी देश में रहता है, शत्रु अनदेशी कहलाता है, ठीक, यही है। मित्र अनदेशी जो भारत का अटॉर्नी जनरल का, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सारे मित्र अनदेशी हैं, लेकिन ये पदवाद वाली कोई बात नहीं है। जो भी जिससे युद्ध चल रहा है राष्ट्र, वहाँ के नागरिक शत्रु अनदेशी हैं। भारत के संविधान का भाग 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान अपने लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति के मामलों से संबंधित है, नहीं। उस समय जो है तत्कालीन समय तक के लिए था पर्याप्त, उसके बाद 1955 सिटीजनशिप एक्ट। सभी मौलिक कर्तव्यों को 42वें नहीं, सभी को नहीं जोड़ा गया है, 10 जोड़े गए थे, एक आपको शिक्षक अधिकार जो है बाद में जोड़ा, 46 से जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अगला जो है, कुछ लोगों को ओवरसीज OCI की श्रेणी में रखा के संबंध में लिखित में कौन सा कथन गलत है? किसी संपत्ति या बागान खरीदने में छूट का प्रावधान नहीं है, ठीक है, सही बात है। इस श्रेणी के लोगों को जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा, ठीक है। इस श्रेणी के लोगों को मताधिकार या संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार हो, नहीं, ये नहीं है, आंसर सी।
एक व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता को 5 वर्ष के लिए भारत के ओसीआई के रूप में पंजीकृत हो और भारतीय नागरिकता का आवेदन करने से पहले 1 वर्ष के लिए भारत में नागरिकता प्राप्त कर देगा पंजीकरण द्वारा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त या जन्म से की जा सकती है। देशीकरण द्वारा हाँ, भूभाग्य समाविष्टि द्वारा हाँ, धन जमा करके बैंक में नहीं। कौन से सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिक विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है? जी नहीं, गलत है। 16 केवल भारतीय नागरिकों के लिए? हाँ, ये बात सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध? जी हाँ। तो 2 और 3 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी। अगला सवाल, ये भाषा से संबंधित है 29वां। ठीक है, ये आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।